तो चलिए आज बात करते हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की। उनकी कहानी में ऐसा क्या खास है? आज हम उनके जीवन के उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बना दिया। उनकी सोच की शुरुआत एक बहुत ही दमदार आइडिया से होती है। वो कहते हैं, अगर आप कभी कभी फेल नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही एक सोच उनकी पूरी कहानी की नींव है। तो हम उनकी सफर को कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले कैसे वो एक सामान्य घर से निकलकर स्टैनफोर्ड तक पहुंचे। फिर टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपना पहला और सबसे ज़रूरी सबक क्या सीखा। कैसे उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलों को दुनिया भर के प्रोडक्ट्स में बदल दिया। जानेंगे कि वो गूगल के लिए इतने ज़रूरी लीडर क्यों बन गए कि कंपनी उन्हें खो ही नहीं सकती थी। उनका आने वाले कल के लिए क्या विजन है, और आखिर में उनके इस पूरे सफ़र से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सुंदर पिचाई की कहानी किसी बड़े बोर्डरूम से शुरू नहीं होती। नहीं, ये कहानी शुरू होती है भारत में, एक ऐसे घर से जहां पैसों की बहुत तंगी थी। उस समय उनके पिता की महीने की तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए थी। सोचिए, इतने कम पैसों में घर चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब परिवार के लिए हर छोटा बड़ा खर्च एक बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला था। और जब सुंदर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली, तो अमेरिका जाने के लिए जो हवाई जहाज का टिकट था, उसकी कीमत उनके पिता की पूरे 1 साल की तनख्वाह के बराबर थी। सिर्फ एक तरफ का टिकट, सोचिए कितना बड़ा त्याग था ये। तो ये जो संघर्ष वाला दौर था ना, यहीं पर टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी एक बहुत गहरी समझ बनी। एक ऐसा सबक जो आगे चलकर उनकी हर कामयाबी की वजह बना। उन्होंने अपने घर में देखा, जब टेलीफोन आया तो एक कॉल के लिए जो 1.5 घंटे का सफर लगता था, वो अब मिनटों में हो जाता था। जब घर में रेफ्रिजरेटर आया तो उनकी माँ का रोज रोज बाजार जाने और तैयारी करने का घंटों का काम बच गया। और जब स्कूटर आया तो उनके पिता को परिवार के साथ बिताने के लिए और ज्यादा वक्त मिलने लगा। तो यहीं उनकी कह सकते हैं एकदम से बत्ती जली कि टेक्नोलॉजी का असली जादू मशीनों में नहीं है। इसका असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है, उन्हें उनका सबसे कीमती तोहफा यानी समय वापस देना है। और यही सबक, टेक्नोलॉजी समय बचाती है, यही उनकी सोच का सेंटर पॉइंट बन गया। जब वो गूगल पहुंचे तो उन्होंने इसी एक आइडिया को एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में बदल दिया। अब सोचिए, क्या होता है जब नक्शा बनाने वाला ही रास्ता भटक जाए। सुनने में मजेदार लगता है ना? पर गूगल के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स में से एक की कहानी कुछ ऐसी ही एक आम सी परेशानी से शुरू हुई थी। डिनर पर लेट पहुंचना। हुआ ये कि एक बार वो रास्ता भटक गए और डिनर पर 2 घंटे लेट पहुंचे। जाहिर है बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। लेकिन सुंदर पिचाई ने उस फ्रस्ट्रेशन को वहीं खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने पूरी रात यही सोचा कि रास्ता भटकने की ये जो प्रॉब्लम है, ये तो दुनिया में हर किसी की है, तो क्यों ना इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अगले दिन उन्होंने अपनी टीम से बस एक सवाल पूछा, क्या हम पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा डिजिटल मैप बना सकते हैं जिससे कोई कभी रास्ता ना भटके। और बस यहीं से गूगल मैप्स का जन्म हुआ। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी? रास्ता भटकना, जिससे सबका समय बर्बाद होता है। आइडिया क्या था? एक ऐसा डिजिटल मैप जो सबके फोन में हो। और एक्शन, उन्होंने 50 लोगों की टीम को इस काम पर लगा दिया। नतीजा, 2005 में गूगल मैप्स लॉन्च हुआ और आज 1 अरब से ज्यादा लोग इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। ये उनके काम करने का तरीका है। अपनी निजी परेशानी को देखो और उसका ऐसा सोल्यूशन बनाओ जो पूरी दुनिया के काम आए। यही लॉजिक उन्होंने गूगल सर्च पर भी लगाया। तब याहू, लाइकॉस जैसे सर्च इंजन होते थे, जहां कुछ भी ढूंढने में 45 से 60 सेकंड लग जाते थे। सुंदर इस बात से परेशान थे कि उन्हें अपने ही कंप्यूटर पर एक फाइल ढूंढने में 15 मिनट लग जाते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए एक लगभग नामुमकिन सा टारगेट सेट किया। हमें सर्च को इतना तेज बनाना है कि कोई एंटर बटन से उंगली हटाए उससे पहले ही जवाब सामने हो। और ये पैटर्न बार बार दोहराया गया। उन्होंने अपने पिता को एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में क्रेयॉन से रंग भरते देखा और गूगल फोटोज का आइडिया आया। अपनी बेटी को एक फूल का नाम नहीं बता पाए तो गूगल लेंस बना दिया। रेस्टोरेंट में मेन्यू नहीं समझ पाए क्योंकि भाषा अलग थी, तो गूगल ट्रांसलेट बन गया। हर बड़े प्रोडक्ट के पीछे एक छोटी पर्सनल कहानी है। तो ये जो उनकी काबिलियत थी ना, प्रॉब्लम को पहचान कर उसका सल्यूशन बनाने की, इसने सिर्फ कमाल के प्रोडक्ट से नहीं बनाए, बल्कि सुंदर पिचाई को गूगल के लिए इतना जरूरी बना दिया कि कंपनी उनके बिना अपना भविष्य सोच ही नहीं सकती थी।
और ये बात तब साफ हुई जब 2013 में गूगल की सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सुंदर पिचाई को अपने नए सीईओ का पद ऑफर कर दिया। अब गूगल मैनेजमेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, सुंदर पिचाई उनके लिए कितनी कीमती हैं? तो गूगल ने एक इंटरनल सर्वे किया। सवाल सिंपल था, क्या हमें सुंदर पिचाई को जाने देना चाहिए? और जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था। कुल 1,35,000 कर्मचारियों में से लगभग 99.9% लोगों ने कहा नहीं, उनके बिना कंपनी नहीं चल सकती। बस फिर क्या था? गूगल ने उन्हें रोकने के लिए सिर्फ सीईओ का पद ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें $281 मिलियन का एक ऐसा जबरदस्त सैलरी पैकेज दिया जो उस वक्त किसी भी टेक सीईओ से कई गुना ज्यादा था। मतलब सत्या नडेला की सैलरी से भी कहीं ज्यादा। इस एक कदम ने उन्हें टेक इंडस्ट्री के सबसे वैल्यूएबल लीडर्स में से एक बना दिया। तो गूगल के सीईओ बनने के बाद अब उनका नजरिया और भी बड़ा हो गया है। अब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की इसी आदत को सिर्फ रोजमर्रा की चीजों पर नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों पर लगा रहे हैं। जरा उनके कुछ प्रोजेक्ट्स देखिए। आसमान में उड़ने वाले गुब्बारों से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाना, बिना ड्राइवर के उड़ने वाले ड्रोन से सामान की डिलीवरी, ऐसी गोलियां बनाना जो कैंसर का पता लगा सके, और ऐसी रिसर्च करना जिससे शायद मौत को भी टाला जा सके, ऐसी बैटरी जो एक फोन को 20 दिन चला दे, और चीता की रफ्तार से दौड़ने वाले रोबोट्स। मतलब उनका विजन अब बहुत आगे का है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या है? वो एक सबसे जरूरी सबक कौन सा है जो हम सुंदर पिचाई से सीख सकते हैं? सबक बहुत सीधा है। उनके लिए हर बड़ा आइडिया, हर बड़ा इनोवेशन टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं होता। नहीं, वो शुरू होता है एक असली मानवीय समस्या से। उनके शब्दों में कहें तो समस्याएं ही इनोवेशन के बीज हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगला बड़ा आइडिया, अगला वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेशन शायद हमारे आसपास ही है, उस फ्रस्ट्रेशन में छिपा है जिसका हम रोज सामना करते हैं। सवाल बस ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी समस्या है जो हल होने का इंतजार कर रही है।